तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमारा अंत आ चुका है हमारे CWL को लेकर, क्योंकि 7वां दिन आ चुका है हमारी वॉर को लेकर भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी CWL में आए हैं बहुत ही ज़्यादा लो ओपोनेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आए हुए हैं TH15 लेआउट्स, और जो TH16 एक आधा आया भी हुआ था तो वो हमारे फर्स्ट नंबर ने उड़ा भी दिया है बिना कोई टाइम गवाते हुए। क्योंकि यहाँ भुक्कड़ लोग बहुत है दोस्तों, जो कि जाएंगे सीधा टॉप की ओर और उड़ा भी देंगे। लेकिन हम चलते हैं अपने आज के पहले ओपोनेंट की ओर, तो हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर की ओर, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट करूंगा अटैक ऑन द ओपोनेंट ऑफ परमवीर। और अगर आप यहाँ पर गौर फरमाएं तो अटैक की शुरुआत जो होने वाली है वो होने वाली मोनोलिथ की साइड से। लापरवाही तो नहीं बरतेंगे दोस्तों, लेकिन सीनरी बहुत मस्त है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों और उड़ाते हैं इस बेस को भी। और आप यहाँ पर हमारी आर्मी को देख सकते हैं कि हम लेकर जा रहे हैं अपने थ्रोर्स की आर्मी को, तो ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली है, बस एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और आ चुके हैं अपने सिनेरियो की ओर। और अगर देखा जाए तो अपने रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना चाहिए फ्रॉम दिस साइड। थोड़ा बहुत यहाँ इंतज़ार करेंगे ज़रूर, क्योंकि आसपास जो डिफेंस है वो खास नज़र नहीं आ रहा है। और इसे उड़ाते ही करूँगा अपनी एबिलिटी का यूज़, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस क्लियर हो भी जाएगा। और यहाँ मैं रिलीज़ करता हूँ अपने 4 थ्रोअर्स को विद 1 हीलर। और फनल तो क्रिएट हो चुका है दोस्तों, और रिलीज़ करते हैं किंग एंड क्वीन को। और अब रिलीज़ करते हैं बाकी बची हुई आर्मी को, जो कि है हमारे थ्रोअर्स की। और अब बस इंतज़ार करना है दोस्तों इस बेस के टूटने का, क्योंकि कुछ खास तो है नहीं। आया है हमारे सामने TH15 का डिफेंस, लेकिन मैक्स आउट है दोस्तों, तो रिस्क भी बिल्कुल भी नहीं लेना है यहाँ पर। और यहाँ मैं रिलीज़ करना पसंद करूँगा अपने एक टोटम स्पेल को। और यहाँ मुझे रॉयल चैम्प को एक्टिव कर तो देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। और यहाँ टाउन हॉल ने अपनी बाजुएं खोल ज़रूर ली है, लेकिन हम भी पीछे नहीं रहेंगे। यूज़ कर दिया वार्डन की एबिलिटी का। और मुझे लगता है कि हमें रॉयल चैम्प को यहाँ खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ खास डिफेंस तो है नहीं। और यहाँ किंग की स्पाइक की बॉल ने काम ख़त्म कर ही दिया इस बेस का ऑलमोस्ट। और अब बस करना है थोड़ा सा इंतज़ार टू वाइप आउट दिस आर्मी। वैसे इस लीग में इतना लो डिफेंस आना मुझे लगा नहीं था कि इतने लो बेसिस भी आएंगे हमारे सामने, लेकिन बहुत ज़्यादा ही आए हैं दोस्तों इस बार। तो फाइनली दोस्तों हमारा पहला अटैक सक्सेसफुली हो चुका है 3 स्टार्स। और अभी मैंने अटैक को एग्जीक्यूट नहीं किया है अपने TH17 वाली आईडी से। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है, मुझे लगता है कि मुझे माइट गाय के सामने वाला बेस उड़ा देना चाहिए, क्योंकि आया हुआ है रस्ट बेस भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोनलिथ एक साइड पर पड़ा हुआ है, टाउन हॉल पड़ा हुआ है बिल्कुल सेंटर में, लेकिन जो आसपास का डिफेंस है वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कुछ देखने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। तो शुरुआत करते हैं विद दिस अटैक। और यहाँ रॉयल चैम्प वॉक देखने को मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ मैं रिलीज़ करना पसंद करूँगा अपने रॉयल चैम्प को। और यहाँ एबिलिटी को जल्दी यूज़ कर दिया है हमने। थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन दिक्कत की बात फिर भी नहीं है, क्योंकि आसपास का डिफेंस इजीली क्लियर हो ही जाएगा। और जाएगा सीधा रॉयल चैम्प हमारे मोनोलिथ की ओर, जो कि पहुंच भी चुका है ऑलमोस्ट। बस कोई मिस कॉल ना मार दे हमारे रॉयल चैम्प को, कि हमारा जो रॉयल चैम्प है वो आसानी से डाइवर्ट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ डाइवर्जन की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि मोनलिथ तो डाउन हो चुका है। और अब कोशिश रहेगी टाउन हॉल को डाउन करने की। और यहाँ क्लैन कैसल में भी ओपन हैंडेड ट्रूप्स नहीं रखे हैं, तो दिक्कत तो होनी ही क्या है अब हमें। और यहाँ जो है टाउन हॉल तो क्लियर नहीं होने वाला है, लेकिन उड़ाना होगा बाकी बचे डिफेंसेस को। और ये क्या दोस्तों, हमारा रॉयल चैम्प जो है वो डाइवर्ट होने के मामले में बहुत तेज़ है।
और अब करते हैं अपने रॉयल चैम्प को गायब यहाँ से, क्योंकि कुछ खास वैसे डिफाइन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 28% डिस्ट्रक्शन हमने ले लिया है। और अब रिलीज़ करते हैं अपने रूट राइडर्स को और बाकी बची आर्मी को भी। और अब करना है इंतज़ार इस बेस के डिस्ट्रक्ट होने का, क्योंकि मैंने वल्करीज को फैलाकर गिरा दिया है, जो कि उड़ाएंगे आसपास की बिल्डिंग्स को बड़ी ही आसानी से। और थोड़ी सी वल्करीज को गिरा दिया है फॉर द इंटीरियर बेस। तो अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार, ताकि जो हमारे ट्रूप्स हैं वो पहुंच जाए टाउन हॉल की तरफ। लेकिन यहाँ रिलीज़ करना पड़ेगा अपनी वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि टाउन हॉल का डैमेज दोस्तों वही रहने वाला है जो कि पहले था। और अब मुझे लगता है कि किंग की एबिलिटी को यूज़ कर देना चाहिए शायद से, क्योंकि कुछ खास डिफेंस नज़र नहीं आ रहा है। और वॉल्स को भी हटाना होगा, क्योंकि क्वीन को ले जाना है अपनी बिल्डिंग्स की ओर। और क्वीन की एबिलिटी को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। तो अब करना है थोड़ा देर का इंतज़ार, क्योंकि डिफेंस तो कुछ खास बचा नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हमने अपने दूसरे अटैक में भी आसानी से ले लिए हैं 3 स्टार्स। तो दोस्तों हमने फाइनली अपने 2 ओपोनेंट्स को तो क्लियर कर दिया है, लेकिन अब चलते हैं अपने इजीएस्ट मोस्ट ओपोनेंट की ओर। तो करते हैं रोहान के सामने अटैक, क्योंकि रोहान तो बहुत देर बाद अटैक करेगा, लेकिन उतने में हम उड़ा चुके होंगे इसके ओपोनेंट को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है TH-15 मैक्स आउट बेस। तो दिक्कत तो ज़्यादा होने नहीं वाली, क्योंकि इस अटैक की एग्जीक्यूशन होगी फ्रॉम द TH-17 बेस। तो एग्जीक्यूशन होगी, चलो आपको करके ही दिखाते हैं दोस्तों विद इन द अटैक। ज़्यादा सोचना तो क्या ही है इस बेस में, क्योंकि सामने है TH-15 का डिफेंस। तो रॉयल चैम्प को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द 3 o'clock और यूज़ करते हैं अपने 4 थ्रोअर्स को फ्रॉम दिस साइड। और करते हैं इंतज़ार फनल क्रिएट करने का, जो कि करेंगे हमारे किंग एंड क्वीन। और अब रिलीज़ करते हैं बाकी बचे हुए थ्रोअर्स को भी, क्योंकि मुझे इस बेस को जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ अपने क्विक स्पेल का भी, जिससे कि थोड़ा बहुत वॉल्स को डिस्ट्रक्शन मिलेगा। और रॉयल चैम्प तो अभी जिंदा था दोस्तों, बेचारे को वैसे ही मरवा दिया हमने। लेकिन अब जो टोटम स्पेल है उनका इंतज़ार थोड़ा बहुत करना पड़ेगा यहाँ पर। और ओपोनेंट का जो किंग है उसने डैमेज कर दिया है हमारे बचे हुए थ्रोअर्स को, जो कि 4 पड़े हुए थे एक कोने में। लेकिन यहाँ मैं यूज़ करना चाहूँगा अपने टोटम स्पेल को, जिससे कि जो हमारी किंग एंड क्वीन है वो आसानी से बच भी जाएंगे। और लगातार बस यूज़ करना है अपने टोटम स्पेल्स को। और अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि किंग की एबिलिटी को यूज़ करना होगा टू ब्रेक डाउन द वॉल्स और बहुत सारे डिफेंसेस को भी। और यहाँ मैंने रिलीज़ कर दिया अपने रॉयल चैम्प को। और थोड़ी देर में करते हैं यूज़ अपने वार्डन की एबिलिटी को भी, क्योंकि टाउन हॉल तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन हमारे ट्रूप्स बहुत कुछ कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमने इस बेस का भी डिफेंस जो है वो उड़ा दिया बड़ी आसानी से। और अब बस करना है इंतज़ार थोड़ा बहुत, और रिवाइव करते हैं अपने हीरोज़ को भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार की जो वॉर्स हैं वो बहुत ही लो आई हुई हैं, तो मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है इनको उड़ाने में। अब तरस तो खाने से रहा मैं, क्योंकि इस CWL में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने टैग को एग्जीक्यूट नहीं किया, और हमसे मिस हुए हैं कम से कम नहीं तो 5 से 6 अटैक्स या 7 अटैक्स भी हो सकते हैं। तो उसकी भरपाई तो करनी होगी, लेकिन ले आए हम 3 स्टार्स। तो दोस्तों यहाँ हमने अपने सक्सेसफुली 3 स्टार ले लिए हैं ऑन द 3 ओपोनेंट्स, जहाँ हमने किया ऊपर अटैक, लेकिन ऊपर भी क्या था दोस्तों उन लो ओपोनेंट्स। तो आई होप कि आपको आज की जो दोनों की दोनों स्ट्रेटेजी वो अच्छे समझ में आई होंगी। और मज़ा तो क्या दोस्तों आलस से ज़रूर आ रहा था, क्योंकि इतने लो ओपोनेंट्स हमारे सामने आए हैं, मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हमने सक्सेसफुली ले लिए 3 स्टार्स। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस में लगातार लाता रहूंगा विद द न्यू स्ट्रेटेजीज। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली हैं। यहाँ हमारी CWL खत्म हुई हैं
और साथ ही शुरू हो जाएंगी हमारी रैंक बैटल्स भी। तो बने रहिएगा और खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस। एंड आज के लिए जय हिंद दोस्तों।